फ्रेंड्स, आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर और जो कुछ डाउट पूछे गए हैं वही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें ये है कि देयर आर 3 मेटेलिक अनचार्ज्ड स्फीयर्स, आइडेंटिकल भी हैं, लिखा नहीं है लेकिन आइडेंटिकल हैं, स्फीयर्स ए बी एंड सी, each of radius a are kept at the corners of an equilateral triangle of side a. b is greater than a. a is radius of the, जो मतलब स्फीयर की जो रेडियस है, यहाँ अगर हम लोग ले लें तो जो स्फीयर की रेडियस है उससे b की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब ये अगर हम लोग ट्रायंगल ले लें तो इस ट्रायंगल में एक ए स्फीयर है और दूसरा ये स्फीयर है और तीसरा ये स्फीयर है। तो इसमें दिया हुआ है डी इज या ए इज वेरी वेरी लेस देन डी, ऐसे कह सकते हैं। एज शोन इन फिगर, द फोर्थ स्फीयर ऑफ रेडियस ए विच हैज ए चार्ज क्यू टच्ड विद ए and is then removed to position far away, and B is earth, and then earth connection is removed. C is earth, यानी B को डिस्कनेक्ट कर दिया जो अर्थ किया गया था, और C is earth। तो चार्ज ऑन C पर चार्ज क्या आएगा? अर्थ करने से चार्ज आ जाता है, आपको पता है। पहले ये अनचार्ज स्फीयर हैं A, B और C, कोई आइडेंटिकल, ये तीनों आइडेंटिकल भी हैं, उसमें नहीं लिखा है, आप अंडरस्टूड मानिए। फोर्थ जो चार्ज है इसको क्यू चार्ज दिया गया और फिर इसको ए से टच कराया गया। तो जब ए से टच कराया जाएगा तो इस पर ए पर कितना है 0 और प्लस इस पर कितना है q/2, दोनों पर q/2 चार्ज आ गया है। तो इसको q/2 चार्ज इस पर आ गया और फिर इसको रिमूव कर दिया फार अवे, माने अब इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और B जो है इसको अर्थ कर दिया गया। तो जब आप इसको अर्थ कर देंगे तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा ये हमें बताना है भाई। जब आप अर्थ कर देंगे तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा और पोटेंशियल इस q/2 चार्ज की वजह से होगा, इस C की वजह से तो अभी इस पे कुछ होगा नहीं, तो q/2 की वजह से चार्ज पोटेंशियल होगा, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यानी इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा। तो क्या चार्ज आया? अननोन है। लेकिन पोटेंशियल 0 है तो आप ये कॉन्सेप्ट लेंगे कि VB जो है 0 हो जाएगा। एज सुन एज द स्फीयर B इज अर्थ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ B विल बिकम 0। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, आप ये देखिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ होगा क्या? इसकी रेडियस A बहुत इज वेरी वेरी लेस देन D, ये जो डिस्टेंस D है, तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस स्फीयर होगा, क्या होगा? K और q/2 अपान क्या? D KQ/R होता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर A, जिसको की टच कराया गया था, उससे q/2 चार्ज इस पर आया, और प्लस जो पोटेंशियल होगा B से, तो KQB अपान क्या कर लीजिए A, इसकी रेडियस है। किसी भी स्फीयर पर का रेडियस A है और उस पर क्या चार्ज आया वो तो पता नहीं, वही निकालना है। लेकिन जो भी चार्ज आएगा उससे पोटेंशियल इसका ये होगा। ये चार्ज कहां से आया है? अर्थ से आया है। अर्थ में इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, लेकिन यहां पोटेंशियल 0 होगा अर्थ होने की वजह से। तो आप इससे क्या निकाल सकते हैं कि तो कट ही जाएगा और इससे QB/A विल बी माइनस q/2 अपान क्या आएगा D। तो इससे QB जो आया वो क्या आएगा? माइनस Q इंटू A अपान D। दिस इज द चार्ज ऑन B। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा? दिस इज द चार्ज ऑन 2B रहेगा। तो ये जो चार्ज B पर आ गया अर्थ करने की वजह से, तो ये अब जब डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ये इस पर चार्ज रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा? इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ करने के बाद जो चार्ज आ गया है आप डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो चार्ज उस पर रहेगा, और जब ये चार्ज इस पर रहेगा
तो आप ये देखिए कि आप उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में ये दिया है कि सी को अर्थ कर दिया गया। अब जब इसका अर्थ कर दिया गया तो वीसी भी 0 होगा। अर्थ करने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल 0 हो गया, और अगर वीसी 0 हो गया है, अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? जो इस पर चार्ज है इसकी वजह से होगा, जो Q/2 चार्ज है इसकी वजह से होगा, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे टू मेक द पोटेंशियल C 0, जो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे, उसकी वजह से भी होगा पोटेंशियल। तीनों का पोटेंशियल अगर निकालें तो ए से तो पोटेंशियल अभी भी क्या होगा? K Q/2 बाई क्या D, ए की वजह से पोटेंशियल सी पर, और जो बी पर चार्ज है वो कितना है? K, और ये चार्ज कितना है? -Q इंटू ए अपान 2D। QB अपान कितना होगा? यहां से भी डिस्टेंस D ही है, यहां से भी डिस्टेंस क्या है? D ही है। और प्लस क्या होगा? प्लस जो चार्ज होगा C पर जो आएगा उसकी वजह से भी कितना पोटेंशियल होगा? K QC अपान कितना? A, क्योंकि इसकी भी रेडियस क्या है? A ही है। तो इसके सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल ये होगा। इसको अगर हम 0 कर दें तो QC अननोन है, वही निकालना होगा, और ये कितना आ जाएगा आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो K तो यूं ही है, कट ही जाएगा, और तो QC यहाँ नीचे निकाल देंगे, QC अपान A विल बी नथिंग बट, ये जो है इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा क्या? QA अपान 2D स्क्वायर, इसकी वजह से हो गया, और माइनस क्या? Q अपान क्या? 2D, ये जो है। तो इससे QC की जो वैल्यू आएगी तो Q इंटू ए स्क्वायर अपान 2D स्क्वायर, और माइनस QA अपान क्या? 2D। तो कुछ कॉमन अगर हम लें तो कॉमन ले सकते हैं क्या? QA अपान 2D तो खुलेआम कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा? QA अपान 2D कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा क्या? A बाई D। क्या बचेगा? A बाई D। और QA अपान 2D, ये Q कैपिटल ही रखिए, Q कैपिटल लिया है, उन्होंने स्मॉल लिया तो स्मॉल कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लेंगे वही आ जाएगा। तो QA अपान क्या? 2D, यहां से बचेगा क्या? A बाई D, और यहां -1 बचेगा। तो ये आ जाएगा QA अपान 2D और A माइनस D अपान D। ये आंसर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन आएगा? QA अपान 2D, QA C ऑप्शन। अच्छा हाँ, D माइनस A माइनस इसमें आ जाएगा, सही। तो आपका ऑप्शन सही हुआ। ये इसमें जो है ये सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहला जो आपने किया अभी। सेकेंड क्वेश्चन में ये है, 2 आइडेंटिकल प्लेट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर at x = d and x = 2d as shown in figure. If charges on plates are q and -5q, the potential versus distance for x = 0 to x = 3d is। तो आप जरा ये देखिए कि ये कोई प्लेट है, इसको q चार्ज दिया गया है, ये दूसरी प्लेट है, इसको क्या दिया गया है? चार्ज -5q दिया गया है, और यहां पर x = d है, और ये x = 2d है, और ये x = 3d है। इन्होंने ये कहा है कि ये चार ग्राफ हैं, तो ये वेरिएशन पोटेंशियल का कैसे है, तो आपको देखना है कैसे होगा। आप ये देखिए, इस पर q अगर चार्ज है तो 0 से जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे जैसे आप 0 से जाएंगे तो प्लेट की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। ये तो आप समझ रहे होंगे कि अगर इस प्लेट पर Q चार्ज है तो इस प्लेट के पास अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, और रिलेशन क्या होता है? E = क्या? V अपान D। E = क्या? V अपान D। तो डिस्टेंस के साथ साथ E जो है
वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर डिस्टेंस के साथ साथ ई की वैल्यू, जैसे आप अगर इधर से देखें तो इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, क्यू अपान, एक प्लेट से अगर लें तो क्या होगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए होता है। क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए होता है। और जैसे कि अगर इसको निकाला जाए, क्यू बाई ए क्या होता है, सिग्मा। अच्छा, एक प्लेट से है तो 2 एप्सिलॉन होगा, एक प्लेट से क्या है, 2 एप्सिलॉन होगा। तो जैसे जैसे आप, अच्छा यहां पर ये पोटेंशियल इन्होंने क्या दिया है, स्टार्टिंग में x = 0 पर इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है क्या, V0। यहां पर V0 पोटेंशियल आपको मान के चलना है। हम लोग जैसे इनफाइनाइट पर मान लेते हैं तो क्या 0 मानते हैं, तो यहां आपको जो जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो क्या है, V0। और V0 तो जैसे जैसे आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्लस क्यू दिया हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये रिलेशन आप देख रहे हैं, इंक्रीज करेगा। लेकिन V0 के कंपैरिजन में आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप यहां से यहां तक जाएंगे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद ये -5Q है प्लस Q है, तो अगर टेस्ट चार्ज कोई माने तो ये तो रिपेल करेगा लेकिन ये अट्रैक्ट करेगा। तो इन बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, ये E1 मान ले, ये कहां से कहां तक है, 0 से D तक की। और लेकिन अगर हम D से 2D के बीच में लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ऐड हो जाएगी, तो ये कितना, E2 जो आएगा ये कितना आएगा, -5Q प्लस Q, क्या -5Q और प्लस Q माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, 6Q अपान क्या, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्या, सीधे सीधे अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम ऐड करते तो Q बाई ये हो गया था, अब यहां पर हो गया 6Q अपान क्या, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे एक से हमने Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए आ रहा, तो इससे -Q अपान आएगा, लेकिन एक से प्लस Q है और ये -Q, लेकिन दोनों के डायरेक्शन सेम आ गए। तो जैसे जैसे यहां से आप मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां क्या थी, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, अब क्या हो गई 6Q एप्सिलॉन नॉट ए, फिर इंक्रीज कर रही, और E इंक्रीज कर रही तो V डिक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ मतलब डिक्रीज का दोनों साइड में, 0 से D तक और 0 से 2D तक। तो एक ग्राफ ये डिक्रीज कर रहा है और यहाँ तो ये पहले इंक्रीज किया तो ये तो गलत ही हो गया, यहाँ पर भी इंक्रीज किया तो गलत ही हो गया। अब आप इन दोनों में सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों में सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये है कि एकदम ये जो 0 हो गया वो 0 नहीं होगा, एक चीज, और वेरिएशन यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों में अलग अलग आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 0 से Q यानी ये वैल्यू बढ़ आई है, और इन बिटवीन क्या हो गया है, 6Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो गया है। और अब अगर हम देखें बियॉन्ड दिस फिर -5Q, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तो अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। Q जो है वो रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। टेस्ट चार्ज अगर रख दें तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसमें E3 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, अगेन आएगा 4Q अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट ए। हम एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी में कर देते हैं, तो ये जो E1 यहां आ रहा था वो क्या आएगा, सिग्मा E1 जो इधर था वो कितना था, सिग्मा अपान कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, सिग्मा Q बाई ए। और यहां पर कितना हो जाएगा, 6 सिग्मा अपान ए, बात वही है, Q बाई ए को हमने सिग्मा डाल दिया। अच्छा यहां पर E3 में जो आएगा तो यहां पर ये -5Q क्या होगा टूवर्ड्स,
और ये क्या होगा अवे, तो यहां पर E3 जो आएगा वो क्या आएगा 4Q अपान क्या 2 एप्सिलॉन। तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई 6Q सिग्मा, सिग्मा कर Q बाई A लिखें या सिग्मा लिखें एक ही बात है। तो अगर यहां पर 0 से D तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस V0 पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या करेगा डिक्रीज करेगा। फिर 4D से 2D भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से डिक्रीज कर रही है तो अब इंक्रीज करेगा। और ये जो ग्राफ होगा वो आपका आप समझिए, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे इसको हम इस तरह से भी सोच सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये प्लेट है इस पर प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर क्या है माइनस Q चार्ज है, तो हम लोग अलग अलग कंसीडर करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू D, अगर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू D देखा जाए तो टेस्ट चार्ज अगर आप एज्यूम करेंगे तो ये प्लस इसे क्या करेगा रिपेल, और लेकिन माइनस 5Q क्या करेगा अट्रैक्ट। तो नेट जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ हो जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा है तो इस तरफ होगी टूवर्ड्स प्लस Q चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी फॉर x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू D क्या होगा, E की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो आ जाएगा क्या Q प्लस अपान 2 एप्सिलॉन A, और माइनस क्या आएगा 5Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो ये आ जाएगा क्या माइनस 4Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो ये आ जाएगा माइनस 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। तो माइनस का मतलब ये होगा कि डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन इन द रीजन, क्या इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन इन द रीजन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू D, ये इस तरफ टूवर्ड्स द प्लेट होगी। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वी विल मूव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू D, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी वो V0 से डिक्रीज करेंगी। यहाँ पर ये एक रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 0 से अगर हम V यहाँ लें और ये V0 लें। अच्छा, अब हम बात अगर करें कि बिटवीन Q एंड दिस वन, तो फॉर द रीजन फॉर x इज इक्वल टू D टू x इज इक्वल टू 2D, क्या फॉर x इज इक्वल टू D टू x इज इक्वल टू क्या लेने 2D लेने। तो इस रीजन में आप ये देख सकते हैं क्या होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी अगर टेस्ट चार्ज माने तो ये क्या करेगा रिपेल, और वो क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। दोनों ऐड हो जा रही हैं, तो दोनों अगर ऐड हो जा रही हैं तो भी अगर आप निकालें E इज इक्वल टू क्या Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A और माइनस माइनस प्लस 5Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A, तो ये 6 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A या ये 3Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कह सकते हैं। तो आप देखिए कि यहां पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ ही आ रही हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक लाइंस इधर ही आएंगी तो अभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो आगे आप इसे डिक्रीज कर दिए, इसका मैग्नीट्यूड स्लोप थोड़ा सा चेंज कर दिए। अब ये x इज इक्वल टू 2D और x इज इक्वल टू क्या 3D के बीच अगर आप देखें, तो x इज इक्वल टू 2D और x इज इक्वल टू 3D के बीच देखें तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी, ये हम अलग से बना दे रहे हैं, फॉर द रीजन क्या फॉर x इज इक्वल टू क्या 2D टू x इज इक्वल टू क्या 3D। तो इस केस में आप देखिए E की वैल्यू अगर आप निकालें टेस्ट चार्ज रखें तो माइनस 5Q क्या करेगा अट्रैक्ट, और ये क्या करेगा रिपेल। लेकिन अगर रिजल्टेंट निकालें तो माइनस 5Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A और प्लस क्या Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, तो इससे जो रिजल्ट आएगा माइनस 4Q अपान क्या 2 एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पर आ जाएगा माइनस 2Q अपान एप्सिलॉन A। तो आप ये देखिए कि नेट जो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन होगी इधर होगी, तो
तो जैसे यहाँ पर फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो चूंकि ये इस तरफ डायरेक्शन हो गई है तो यहाँ पर फिर से इंक्रीज करेगा, और ये आपका फोर्थ ऑप्शन में ही मिल पाएगा। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज करेक्ट। न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 3, और A uniform electric field E is present horizontally along the paper throughout the region। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये थ्रू आउट द रीजन है, जो हमने डिनोट किया है। ये एक ही लाइन दिखाया लेकिन थ्रू आउट द रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड, horizontally throughout the region, but uniform electric field B naught is present horizontally perpendicular to the plane of the paper। अब ये भी horizontal है लेकिन perpendicular plane paper इस तरह से है electric field, नॉर्मली इनवर्ड परपेंडिकुलर, नॉर्मली इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कह लीजिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन राइट टू द लाइन AB, यानी AB लाइन के इस तरफ है। ऐसो ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q एंड मास M इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड क्रॉसेस द लाइन। ये जैसे चार्ज पार्टिकल है तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव कर जाएगा इस तरह से। याद रखिएगा जहां पर सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ये पैराबोलिक पाथ टाइप में चलेगा, ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा। एज सून एज इट इंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो अब मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है कि क्या होता है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स इसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। क्या हो जाएगा? सर्कुलर। तो जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है, and crosses the line AB, time crosses the line AB, time to find the speed of the projection if particle moves with constant velocity given QE is equal to क्या दिया है, mg ये दे रखा है। आप ये देखिए कि जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा इसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। अब जब सर्कुलर पाथ हो जाएगा तो आप ये समझिए कि जो इन्होंने दिया है विद कांस्टेंट स्पीड, जो ये थर्ड लास्ट ऑप्शन, तो यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पार्टिकल कैन नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है आफ्टर क्रॉसिंग द लाइन AB। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो